नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ भक्ति साधना सूत्र 4 पे भाग 4 पे बोल रहा हूँ। इसे आप लोग अच्छे से समझेंगे। भक्ति साधना, कैसे हम प्रेम से परमात्मा को पा सकते हैं, कैसे हमारा प्रेम जो है नर्क का रूप ले लेता है, कैसे हम प्रेम में एक दूसरे की जान लेने की कोशिश करने लगते हैं, जिसके लिए कभी हम जान देते थे उसी की जान लेने की कोशिश करते हैं, और कैसे इसी प्रेम से हम उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। ऊर्जा वही है, कैसे हम उसे दिशा दें और उस परमात्मा तक पहुंच जाए। तो इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं अपने अनुभव साधना के वो आपको शेयर कर रहा हूं, कैसे मैं गुरु के प्रति समर्पित हुआ, कैसे मैंने गुरु के साथ जुड़ के चीजों को जाना, कैसे मैंने अपने गुरु को परमात्मा से भी ज्यादा बड़ा माना, कैसे मैंने ये जाना कि अगर मुक्ति कोई दिला सकता है तो वो ये गुरु ही दिला सकता है। परमात्मा जैसी कोई चीज ही नहीं होती, यदि कुछ है तो वो मेरा गुरु है। कैसे मेरे अंदर ये सारी चीजें चेंज हुई और कैसे मैंने चीजों को देखा, तो मैं अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको भक्ति साधना में जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि किसी ग्रंथ की व्याख्या कर रहा हूं। ठीक है, अब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं। हर वीडियो में मैं आपको शुरू से लेके चलने की कोशिश करूंगा, ताकि अभी की स्थिति को हम समझेंगे और फिर आगे की स्थिति को समझेंगे और हमें कहां पहुंचना है, अभी हम कहां हैं और हमें कहां पहुंचना है, दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक शब्द है विश्वास, भरोसा। हमारे जीवन में कई बार हमारा भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, लोग धोखा दे देते हैं, हमें चीट करते हैं, हम रह जाते हैं, हम बहुत परेशान होते हैं और दुखी हो जाते हैं। और लास्ट में हमें जो है यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो हैं, मोटिवेशन की वीडियो हैं, जो हमें और चीजें समझाती हैं। वो बताती हैं अगर आपको धोखा मिलता है तो आप किसी भी चीज पे भरोसा नहीं करें। जो भरोसा करता है उसी का भरोसा टूटता है। बात बिल्कुल ठीक है। फिर आप किसी पे भरोसा नहीं करें। जानवरों को भी एक दूसरे पे भरोसा करके जीवन को जीना पड़ता है। आप तो इंसान हैं, बिना भरोसे के आप जीवन को जी ही नहीं सकते। आपकी मजबूरी है, आप किसी न किसी पे तो भरोसा करेंगे ही करेंगे। आप भरोसे से, विश्वास से मुक्त नहीं हो सकते। आप विश्वास करके ही जीवन को जिए। एक माँ बाप को ये विश्वास होता है कि जिस बच्चे को हम पालने की कोशिश कर रहे हैं, जिस बच्चे को हम पाल रहे हैं, वो बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा। ये बात अलग है कितने बच्चे सहारा बनते और कितने नहीं बनते, मगर माँ बाप को ये भरोसा है, उसी पे जीवन चल रहा है। जब किसी लड़की से शादी करने जाते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये मेरे जीवन में मेरा साथ देगी और इसी की वजह से मेरा वंश आगे चलेगा। जब एक लड़की शादी करती है किसी लड़के से तो उसे ये भरोसा होता है कि सुख दुख में हमेशा ये मेरे साथ रहेगा। ये भरोसा है। जब तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो, उसे जानते नहीं, वो तुम्हें टैबलेट देता है, उस टैबलेट को किस वैज्ञानिक ने बनाया है, क्या रिसर्च हुई है, किन चीजों से वो बनी है, नहीं, कुछ भी नहीं पता तुमको। डॉक्टर ने फर्जी डिग्री ले रखी है, ये डिग्री ही नहीं है उसके पास, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने एमबीबीएस करा। तुम्हें कुछ नहीं पता, एक भरोसे के कारण सारा कुछ चल रहा है, तुम ठीक हो जाते हो। भरोसा जरूरी है। बिना भरोसे के, बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे, चर्च जाते हो, एक भरोसे के कारण जाते हो। यदि तुम्हें भरोसा ही ना हो तो फिर तुम जाओगे नहीं। और कुछ लोग हैं जो इन चीजों पे भरोसा नहीं करते, मगर उनका भरोसा ना करने पे भरोसा है, वो फिर नास्तिक होते हैं। वो नास्तिकता पे भरोसा करते हैं, वो इन चीजों पे भरोसा नहीं करते, मगर एक नास्तिक को दूसरा नास्तिक मिलता, वो उस पर भरोसा करता। वो कहता हाँ भाई तुम तो बिल्कुल ठीक हो, तुम ही बिल्कुल ठीक हो। नास्तिक नास्तिक पे भरोसा करता है। नास्तिक धर्म पे भरोसा नहीं करता, मगर नास्तिक खुश होने के तरीकों पे तो भरोसा करता है ना। अपने बच्चों पे तो भरोसा करता है, शादी करता है तो पत्नी पे, पति पे तो भरोसा करता है, माँ बाप पे तो भरोसा करता है ना। एक धर्म के मामले में ही तो वो मना कर रहा है, बाकी जगह तो वो भी भरोसा करता है। अब यही भरोसा
कैसे तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाता है, इस बारीकी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही भरोसा कैसे तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाता है। अब जब हम किसी पे भरोसा करते हैं, इस प्रैक्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे तो मेरी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। अब हम किसी पे भरोसा करते हैं, भरोसे का अर्थ क्या होता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूं, तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। मैं तुम पे विश्वास करता हूं, तुम सदा ऐसा ही करोगे। ऐसी एक उम्मीद होती है दूसरे लोगों से, और दूसरे लोगों को भी हमसे ये उम्मीद होती है कि मैं तुम पे भरोसा करता हूं, तुम ऐसा तो कभी नहीं करोगे। मैं तुम पे भरोसा करता हूं, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे। मगर ये ज्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि यहां कोई भी किसी की जिंदगी के सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुआ। सभी को अपने सपने पूरे करने हैं। अब तुम उसके सपने में सहयोग दे सकते हो तो तब तक तो ठीक है, जब उसके सपनों में सहयोग दे रहे हो, वो इच्छाएं पूरी करने में तुम सहयोग दे रहे हो, तब तक तो ठीक है। और तुम नहीं दे रहे तो फिर तुम खराब हो। मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं, एक आदमी शादी करता है, बच्चे को जन्म देता है, फिर वो अपना काम कर रहा होता है, अपना खून पसीना बहाता है, पैसे इकट्ठे करता है, बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, पत्नी को जो ज्वेलरी चाहिए ज्वेलरी खरीद के देता है, साड़ी देता है, जो भी पत्नी को चाहिए, जो बच्चों को चाहिए, देता रहता है पूरी उम्र, देता रहता है पूरी उम्र। एक दिन अचानक ही उसे पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है, एक दिन अचानक ही उसे हार्ट अटैक आ जाता है, एक दिन अचानक ही उसे कैंसर हो जाता है, और पता लगता है अब वो उतनी मेहनत तो नहीं कर सकता। अब वो बिस्तर पे पड़ गया। अब वो बिस्तर पे पड़ने के बाद बच्चों की जरूरतें नहीं पूरी कर पाएगा, पत्नी की नहीं कर पाएगा। अब स्थितियां बदल गई, अब वो बोझ बन जाएगा। आप कहेंगे ऐसा नहीं होता, शायद आपने देखा नहीं होगा, मैंने देखा। अब वो बोझ बन गया। अब वो बोझ बन गया तो अब वहां से उसको पता लगा कि मेरा भरोसा टूट गया, क्योंकि मैं अब इनकी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मां को 20 दिन 25 दिन भूखा रखा और भूख के कारण उनकी मां की डेथ हो गई, और फेसबुक पर डाल रहे हैं मां तो जननी है, हमें छोड़ के चली गई, और रोने वाली इमेज डाली हुई है। मां को 20-25 दिन से खाना ही नहीं दिया, दवाई नहीं दी, डॉक्टर के पास नहीं ले गए, वो मर गई। मगर पब्लिक के सामने तो कुछ और है, अंदर तो कुछ और है। ऐसे भरोसा जब टूटता है, और ये बुढ़ापे में टूटता है, कईयों का जवानी में टूटता है, कईयों का बचपन में टूट जाता है। जब ऐसे भरोसा टूटता है तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप परमात्मा की तरफ देखते हैं। परमात्मा तो नहीं, क्या उसका तो पता ही नहीं। फिर आप मंदिरों की तरफ, गुरुद्वारों की तरफ, मस्जिदों की तरफ, चर्च की तरफ देखते हैं। फिर आप अपने देवी देवताओं की तरफ देखते हैं, और फिर देवी देवताओं से भी जब भरोसा टूटने लगता है, टूट जाता है। आज मैं कृष्ण को मान रहा हूं, कृष्ण मेरी बात नहीं सुन रहा, कुछ अशुभ घट गया, कृष्ण ने कुछ नहीं करा तो अब मैं राम को मान रहा हूं, राम ने नहीं करा तो मैं शिव को मान रहा हूं। और बात यहां थमती नहीं, लोग तो धर्म भी चेंज कर लेते हैं, अपना धर्म में ही भरोसा नहीं रहा। अब जो है फिर भरोसा आता है गुरु पे, फिर गुरु पे भरोसा आता है। अब तुम एक गुरु के पास पहुंचते हो जिससे, मतलब जब तुम उसे कभी मिले ही नहीं, तुमने अभी उसे देखा ही नहीं, पहली बार जिंदगी में तुम उसे देखते हो, पहली बार तुम उसे सुनते हो, और पहली बार तुम्हें एहसास होता कि यार ये कुछ काम का है, इस पे भरोसा करा जा सकता है। अब तुम उस पे भरोसा करके आगे चलते हो। अंदर डर तो होता है, अंदर संदेह तो होता है कि ये भी औरों की तरह ढोंगी तो नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा तो गुरु पे ही संदेह करना चाहिए। गुरु के नाम पे इतने गुरु बने हुए, तो गुरु पे ही संदेह करना चाहिए। फिर गुरु के पास जब तुम पहुंचते हो, उसी भिखारीपन में पहुंच जाते हो जिस भिखारीपन में समाज में हम लोग जीते, कि भैया तू मेरी ये इच्छा पूरी कर, मैं तेरी वो इच्छा पूरी करूंगा। अब जब तुम गुरु के पास पहुंचते हो तो गुरु के पास भी तुम यही कहते हो कि लड़का हो जाना चाहिए, लड़की की सरकारी नौकरी लग जानी चाहिए, लड़के की शादी हो जानी चाहिए, मेरे बिजनेस में ग्रोथ होनी चाहिए, लक्ष्मी माँ सदा मेरे पे कृपा करती रहे, तो गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दो। अब गुरु जी अगर ऐसा आशीर्वाद देते हैं तो ठीक है, और वो प्रैक्टिकल में होता है तो अच्छा गुरु है, नहीं देते तो गुरु से भी भरोसा टूट जाता है। और मैं तुम्हें यहां बताऊं, इसे समझना अच्छे से,
जो गुरु तुम्हारी वासनाओं को पूरा करे वो खुद अपनी वासना से ऊपर नहीं उठ पाया होगा। जो गुरु तुम्हारी वासनाओं को पूरा करेगा वो जरूर वासनाओं से खुद ही नहीं ऊपर उठ पाया होगा। जो गुरु तुम्हें बताए कि घर का डिजाइन ऐसा बना दो कि फलाना फलाना जूस पियो तो तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे। फलाना जूस पीने से स्वस्थ रहते तो इतने बड़े हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज की जरूरत ही नहीं होती, जूस पे रिसर्च होती और जूस ही पी रहे होते सब लोग। फिर घर ऐसे बनाओ तुम सदा सुखी रहोगे। जो सुखी रहता वो तो अलग ही दिशा में गति करता। भीतर कण को आजाद करो वासना से, तभी तो सुखी होगे। अंतःकरण तो तड़फ रहा है, रो रहा है, तुम घर चाहे कैसे भी बना लो। लोग झोपड़ी में परेशान हैं, लोग महलों में परेशान हैं, और बताने वाले बता रहे घर ऐसा बना लो। नहीं, वो खुद ही वासनाओं से ऊपर नहीं उठे, इसीलिए वो तुम्हारी वासनाएं पूरी करेंगे, क्योंकि उनको तुमसे उम्मीद है। वो तुम्हारे से जय जयकार सुनना चाहते हैं, तुम चढ़ावा चढ़ाओ ऐसा वो सुनना चाहते हैं, तो इसीलिए वो तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। अब इन्हीं बीच में तुम किसी गलत गुरु के पास आ गए। इस व्यक्ति को मैं गलत गुरु कहता हूं, जो तुम्हारी सुनेगा ही नहीं, जो तुम्हें नहीं देखेगा, तुम्हारे भीतर उस निराकार को देखेगा और वो ये कहेगा कि कैसे इस निराकार को आजाद करा जाए, कैसे अहंकार की बेड़ियों को तोड़ा जाए। तुम कहोगे बच्चा हो जाए, नौकरी मिल जाए, शादी हो जाए, बिजनेस में बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए, वो तुम्हें कहेगा ये तो मौत वैसे भी छीन ले, इसको लेके मांग के करोगे क्या। तुम परमात्मा हो, इसे तुम जानो, तुम भिखारी ना बनो, अंतर कण में देखो, तुम तो मालिक हो, सम्राट हो। वो तुम्हारी किसी भी इच्छा को पूरी करने में सपोर्ट ही नहीं करेगा, और जब वो सपोर्ट नहीं करेगा तब तुम्हारा विश्वास वहां से टूट जाएगा, क्योंकि वो नौकर तो है नहीं। हकीकत में आध्यात्मिक गुरु को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? मेरे से अगर सुनो समझो तो आध्यात्मिक गुरु को जो है हम एक अच्छा चौकीदार जो हमारे घर की रखवाली करता है, एक अच्छा नौकर जो हम डिमांड करें वो पूरी कर दे, एक अच्छा सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे घर परिवार के लोगों को सेफ करे। इससे ज्यादा हमारे पास गुरु की परिभाषा नहीं है। इसीलिए तो गुरु के आगे हम भिखारी बन के यही चीजें मांग रहे होते हैं। गुरु वो जो तुम्हें इस दलदल और कीचड़ से निकाल के तुम्हें आकाश में ले जाए, मगर जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा वो खुद ही दलदल में फंसा हुआ है, वो कहां से निकालेगा तुम्हें? फिर तुम्हारा गुरु से भरोसा टूट जाएगा। अब जब गुरु से भरोसा टूट जाएगा, मगर कुछ ऐसे भी लोग होंगे, अब यहां मैं अनुभव की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो गुरु से मिलेंगे और मिलके उन्हें कुछ ऐसा तरंगित हो जाएंगे, मिलके कुछ उन्हें ऐसा लगेगा कि सच में ये व्यक्ति जो जीवन जी रहा है, जीवन तो यही है। हम कुछ क्षण के साथ इसके साथ जुड़े, हमारे जीवन में बदलाहट आ गई। हम जो ढूंढ रहे थे संसार में, धक्के खा रहे थे, हाथ फैला के मांग रहे थे, पांव छू के मांग रहे थे, पहली बार इससे मिलने के बाद हमें लगा वो तो हम हैं ही, मांगे क्यों? पहली बार तुम्हें अपना आत्मा का बोध होगा, पहली बार तुम्हें सम्राट होने का गर्व महसूस होगा, पहली बार तुम समझोगे तुम जीवित हो, और भले ही तुम्हारा शरीर पृथ्वी पे, मगर तुम हो तो आकाश में। पहली बार इस बात को तुम जानोगे, फिर वहां पर तुम्हारा भरोसा भी टूट जाए, मगर अंदर अंदर एक चीज है जो कहेगी नहीं, इसे छोड़ना मूर्खता, इसे छोड़ना शायद मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। इसे कहते हैं श्रद्धा। अब विश्वास से ऊपर उठे एक कदम, अब श्रद्धा पैदा हुई, अब उस गुरु पे श्रद्धा पैदा हुई जिसके साथ हम जुड़े हैं, अब उस देवता के प्रति श्रद्धा पैदा हुई जिस देवता से हम जुड़े। देवता ने हमारी बात नहीं सुनी, दुख हमारे जीवन में आया, उसने कुछ नहीं करा, हमें दुख भोगना पड़ा। अब फिर भी कहीं एक खुशी है, अब वहां श्रद्धा पैदा होती है, अब विश्वास से ऊपर उठे, अब तुम्हारी आंखें ऊपर देखने लगी, अब तुम्हारी श्रद्धा ऊपर की तरफ उठी। अब भरोसा नहीं,
अब तुम्हें ये तो पता लग गया, इससे कुछ भी मांगो, कुछ भी कहो, ये सुनेगा ही नहीं, ये तो वही करेगा जो उसे करना है। अब तुम्हें पता लगा कि मेरे इशारे पे ये नहीं जिएगा। पहली बार तुम्हें पता लगेगा कि मेरे इशारे पे ये नहीं जिएगा, इसके इशारे पे मुझे जीना पड़ेगा। अब तुम्हारा सर विदा हुआ, अब तुम्हारा हृदय खुला, अब तुम्हारे अंदर श्रद्धा पैदा हुई, अब तुम श्रद्धा में आए, अब तुम अपनी श्रद्धा को संभाल के धीरे धीरे आगे चलोगे और अब तुम पाओगे कि तुम्हारे जीवन में वो परमात्मा निखरने लगा, वो खिलने लगा। भरोसा तुम 1000 लोगों पे कर सकते हो, मगर श्रद्धा तुम 1000 लोगों पे नहीं कर सकते। ध्यान रखना, गुरु पे तुम भरोसा कर सकते हो, तुम एक गुरु पे भरोसा करके दूसरे गुरु को ढूंढोगे। हर समय हर चीजें बदलती चली जाती हैं। बुद्ध के समय ध्यान साधना करके समाधि प्राप्त करने में इतनी तेजी से गति हो जाए, बुद्ध के समय ऐसा संभव नहीं था। एक दूसरे को संदेश भी पहुंचाना पड़ता था तो भी 3-4 दिन का समय लगता था, पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। मगर अब इंटरनेट आ गया, मोबाइल आ गए, किसी को कुछ भी कहना हो क्षण भर नहीं लगता, वहां तक बात पहुंच जाती है। इतनी तेजी से अध्यात्म बदला कि अब गिनती के दिनों में तुम साधना करके बहुत कुछ पा सकते हो। अब 20 साल 25 साल साधना नहीं, जैसे जैसे सभी चीजें, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा समाज चेंज हो रहा है, वैसे अध्यात्म चेंज हो रहा है। अब वो पुरानी बैलगाड़ी नहीं चल रही, अब जेट विमान चल रहा है, मगर उसके दुष्परिणाम भी हैं। पहले तुम किसी आश्रम में गए, उस आश्रम में एक गुरु बैठा है, उसके प्रति जीवन समर्पित कर दिया। अब तो यूट्यूब पे हजारों गुरु बैठे, अब तुम एक गुरु के साथ जुड़े हो और तुम सोच रहे हो तुम श्रद्धा में हो, नहीं, तुम भरोसे में हो। अब एक गुरु के साथ जुड़ने के बाद तुम दूसरे गुरु को सर्च कर रहे हो, वो क्या कह रहा है, फिर तीसरे गुरु को ये क्या कह रहा है, फिर चौथे गुरु को वो क्या कह रहा है। तुमने दिमाग में खिचड़ी बना दी, और वो भी जली हुई खिचड़ी जिससे बदबू आने लगी। तुम सोच रहे हो इस तरीके से तुम कहीं पहुंच पाओगे, तो तुम मूर्ख हो, कहीं नहीं पहुंच पाओगे, कभी नहीं पहुंच पाओगे। जब तक तुम्हारी श्रद्धा एक पर डिपेंड नहीं होगी, एक पर नहीं टिकेगी, तुम कहीं नहीं पहुंच पाओगे। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक आदमी पानी पीने के लिए कुआं खोदता है, 4 फुट कुआं खोदा, किसी ने कहा कि भाई यहां कहां खोद रहा है, यहां तो पानी नहीं है, आगे जाके खोद। फिर भागा फटाफट, आगे जाके 4 फुट खड्डा खोदा। फिर एक आदमी आया, उसने कहा यहां कहां खोद रहा है, उत्तर में, दक्षिण में है पानी, तो वो दक्षिण में भागा। ऐसे ही लोग बताते गए और वो भागता रहा, अंततः कुआं में से पानी तो नहीं निकला, मगर हां, मौत जरूर आ गई। जो एक पे श्रद्धा नहीं रख सकता, वो मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे हम एक पे श्रद्धा रखें और कैसे हमारी श्रद्धा फलित हो, विश्वास से, भरोसे से हम श्रद्धा में कैसे आते हैं और श्रद्धा को हम विकसित कैसे करेंगे, ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। कैसे हम अपनी श्रद्धा को विकसित करें और कैसे हमारी श्रद्धा हमारे गुरु के ऊपर फैलते फैलते जो है हमारे पूरे परिवार पे और पूरे समाज पर और पूरे ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में फैल जाए, और कैसे हम जो है अनादि हो जाएं। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।